फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर p मोड p वेयर p इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। देखिए फिर से एक और अच्छा सवाल है जो कि मोड के ऊपर पूछा जा सकता है। ये सवाल पहले सीडीएस में पूछा जा चुका है, वहां पर मोड शब्द का इस्तेमाल नहीं था, वहां पर क्वेश्चन इस तरीके से था कि 2 की पावर p को p से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बचेगा। बस मैंने उस रिमाइंडर शब्द की जगह मोड शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तो अब हो सकता है कि यह सवाल एसएससी सीजीएल 2025 में पूछ लिया जाए, क्योंकि सीजीएल 2025 में अभी क्या है, अच्छे लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो फिर ये भी एक अच्छे लेवल का सवाल है। देखिए सवाल आसान है, बस यहाँ पर एक थ्योरम आपको याद होनी चाहिए जो कि हो सकता है आपने नहीं पढ़ी हो, काफी काम नहीं आती, लेकिन एक ध्यान रखिए, एक थ्योरम होती है फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। ये फर्मेट्स लिटिल थ्योरम क्या बोलती है कि जब कभी भी a की पावर p माइनस 1 को p से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, जहां पर p आपका एक तो प्राइम नंबर होना चाहिए, दूसरा a और p ये आपस में को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम कहने का मतलब है कि इनका एचसीएफ 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब इन दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एचसीएफ क्या हो, 1 के बराबर हो। तो यहां पर आप देखिए इस ये जो क्वेश्चन है इसको अपन इसी थ्योरम की मदद से करेंगे। 2 की पावर p को p से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। वैल्यू ऑफ 2 की पावर p मोड p कहने का मतलब है कि 2 की पावर p को p से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूं, क्योंकि फर्मेट्स लिटिल थ्योरम में पावर क्या होनी चाहिए, p माइनस 1 होनी चाहिए। तो पावर p माइनस 1 बनाने के लिए आप ऊपर में क्या कीजिए, +1 और -1 कर दीजिए, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन ब्रेक कर लेते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर p माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1। अब इसको आप कर रहे हो p से डिवाइड, तो देखिए जब आप इसको p से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, मैं बोल सकता हूं कि फर्मेट्स लिटिल थ्योरम के हिसाब से ये जो चीज है दैट इज 2 की पावर p माइनस 1 p से डिवाइड होने पे ये तो आपको रिमाइंडर +1 देगी, क्योंकि यहां पर पक्का है कि p जो है वो 2 से बड़ा है, प्राइम नंबर है और 2 से बड़ा है, तो प्राइम नंबर होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो है। दूसरा a और p को प्राइम होने चाहिए, तो अगर p 2 से बड़ा है और प्राइम नंबर है तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, तो दो प्राइम नंबर, दो डिफरेंट प्राइम नंबर हमेशा एक दूसरे के को प्राइम होते हैं, मतलब दोनों का हमेशा एचसीएफ 1 होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर पक्का तौर पे जो p है और 2 है उनका एचसीएफ 1 आएगा, तो कंडीशन अपने पास फॉलो हो रही है, तो रिमाइंडर आ गया 1। अब जब आप इस 2 को जो आपके पास बच गया इसको जब आप p से डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या रिमाइंडर आएगा, यहां पर p तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो कैसे डिसाइड करें। तो देखिए p आपको बोला हुआ है कि 2 से बड़ा है, अगर जब p 2 से बड़ा है तो ये जो आपका डिवाइडेंड है ये डिवाइजर से छोटा हो गया। अपन जानते हैं जब कभी भी डिवाइडेंड डिवाइजर से छोटा होता है तो रिमाइंडर अपना डिवाइडेंड ही बन जाता है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि इस केस में अपना रिमाइंडर जो है वो 2 ही आ जाएगा। तो यहां पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 1 × 2 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 2, और फिर फर्दर आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है p से, क्योंकि 2 p से छोटा है, तो मैं बोल सकता हूं यही रिमाइंडर आ जाएगा, दैट इज क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।